प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये एक ऐसी मां की कहानी है जिसने जिंदगी की सबसे भयानक सच्चाई का सामना किया, और वो भी अपने ही घर के अंदर। एक बेवा मां जो पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपनी बेटियों को पाल रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हर इंसान की आंखें शर्म से झुक गईं। ये कहानी है रजिया बेगम नाम की एक औरत की। उसका पहला शौहर कई साल पहले चल बसा था। उस पहले पति से उसे एक बेटा हुआ, आयान, जो उसी के साथ रहने लगा। बाद में रजिया ने दूसरी शादी की, जिससे उसे 6 बेटियां हुईं। किस्मत ने एक बार फिर धोखा दिया और उसका दूसरा पति भी जल्द ही चल बसा। अब अकेली रजिया 6 बेटियों और एक बेटे के साथ एक मिट्टी के कच्चे घर में रह रही थी। वो दिन भर लोगों के घरों में काम करती, झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े धोना, और उसी से जो थोड़ा बहुत कमाती, उसी में सबका गुजारा चलता। बेटियां बेहद शरीफ, पर्दे में रहने वाली और किसी से मेल जोल तक नहीं करती थीं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिला दिया। रजिया की सबसे बड़ी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। चक्कर, उल्टियां, कमजोरी। मां पहले तो समझ न सकी, लेकिन जब हालत ज्यादा बिगड़ गई तो वो उसे शहर के एक डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मुआयना करके एक वाक्य कहा, आपकी बेटी गर्भवती है। ये सुनते ही रजिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी अभी तक कुंवारी थी, कोई मेलजोल नहीं, कभी अकेली बाहर नहीं निकली। ये कैसे हो गया? कब? किसने किया? गुस्से में, सदमे में मां ने बेटी से पूछा, ये सब किसका किया धरा है? बेटी फूट फूट कर रो पड़ी, अम्मी मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने किसी से बात भी नहीं की, खुदा की कसम मैंने किसी को देखा तक नहीं। रजिया का दिल बैठ गया। मां जानती थी कि उसकी बेटी झूठ नहीं बोल रही, लेकिन इससे पहले कि वो इस दर्द को संभाल पाती, कुछ ही हफ्तों बाद उसकी दूसरी बेटी भी उसी हालत में पाई गई, और फिर तीसरी बेटी। अब हर तरफ एक ही सवाल, क्या ये सब संयोग है या कोई छुपा हुआ हैवान? तीनों बेटियां एक ही बात कहती, हमें नहीं मालूम, हमें कुछ याद नहीं। रजिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तीनों बेटियों के साथ ये कैसे हुआ, जब घर में कोई आता जाता ही नहीं। दिन रात रजिया इस बात को सोचती रही, आंसुओं में भीगती रही, लेकिन जवाब न मिला। और फिर एक दिन उसने फैसला किया कि अब खामोश नहीं रहना है। वो इंसाफ की उम्मीद लेकर निकल पड़ी, सुल्तान शहर के बादशाह बहादुर शाह मुराद के दरबार की ओर। दरबार में बादशाह आम लोगों की फरियादें सुन रहा था, और तभी एक औरत बिखरे कपड़े, धूल से सनी हुई, नंगे पांव और रोती आंखों के साथ दरबार में दाखिल हुई। सबकी नजर उस पर पड़ी। बादशाह ने पूछा, माई क्या तकलीफ है, क्यों रो रही हो? रजिया ने कांपती आवाज में कहा, जहांपना मेरी फरियाद ऐसी है जो मैं सबके सामने नहीं कह सकती, अगर बताऊं तो ये दीवारें भी कांप जाएंगी। बादशाह समझ गया और बोला, इस औरत को हमारे निजी कक्ष में लाया जाए। 2 सिपाही रजिया को बादशाह के निजी कमरे में ले गए। वहां रजिया फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह ने कहा, भाई अब डरने की जरूरत नहीं, जो भी तेरे साथ जुल्म हुआ है मैं उसे खत्म कर दूंगा, सच सच बता। रजिया ने अपनी कांपती आवाज में वो दर्द बयां किया जिसे सुनकर बादशाह की आंखें भी भर आईं। उसने बताया कि कैसे उसके पति का देहांत हुआ, कैसे उसने अपनी बेटियों को पाला, और फिर एक एक कर तीनों बेटियां बिना जाने बिना समझे उस हाल में पहुंच गईं। जहांपना, रजिया बोली, हमारे घर पर तो कोई आता नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मेलजोल नहीं, फिर ये सब कैसे हुआ? कौन है वो जो हमारे भरोसे को तोड़कर हमारी इज्जत लूटता रहा? अगर अब भी मैं चुप रही तो बाकी 3 बेटियां भी। बादशाह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। बीवी हलीमा तड़पते हुए बादशाह के सामने गिरी और रुधे गले से बोली, या अल्लाह, अब तो तू ही बता दे, ये दरिंदगी कौन कर रहा है? कौन है जो मेरी बच्चियों की मासूमियत हर रात लूट लेता है? और वजीर ने सर झुकाते हुए कहा, नहीं सलामत,
ये तो सबसे बड़ा गुनाह है, पर हमें बहुत चालाकी से चलना होगा। दीवारों के भी कान होते हैं। एक तदबीर है मेरे पास, लेकिन वो सबके सामने नहीं कह सकता। बादशाह ने आंखों से इशारा किया, कान में कहो। वजीर ने धीरे से एक योजना सुनाई, एक ऐसा तरीका जो उस दरिंदे को रंगे हाथों पकड़ने वाला था। बादशाह ने आदेश दिया, फौरन जाओ और अमल शुरू करो। वजीर एक कुत्ता साथ लेकर बीवी हलीमा के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बीवी हलीमा हैरान, वजीर साहब आप इस वक्त, और ये कुत्ता? वजीर ने संजीदगी से कहा, अम्मा ये वही रात है जब शायद वो फिर आए। ये कुत्ता नहीं, हमारी निगाह है। ये भौंकेगा जब वो आएगा और हमारे सिपाही उसे पकड़ लेंगे। बस आप सबको खामोश रहना होगा, ना चीखना ना डरना, सिर्फ देखना, बस देखना। बीवी हलीमा ने डर के साथ हामी भर दी। वजीर ने कुत्ते को घर के आंगन में बांध दिया, ठीक वहीं जहां से दरिंदा छत से आता था। 2 सिपाही छुपकर पहरा देने लगे। रात चुप थी। हवाएं भी डर से सिमटी थीं। चांदनी में एक परछाई सरकी और अचानक कुत्ता जोर से भौंकने लगा। बीवी हलीमा के दिल की धड़कन रुक गई। सिपाही एकदम हरकत में आए और तभी देखा गया एक काली परछाई घर में कूद चुकी थी। दरिंदा भागा, लेकिन चारों तरफ से उसे घेर लिया गया। वो चीखा, छूटने की कोशिश की, लेकिन हथकड़ियां लग चुकी थीं। उसका चेहरा काले नकाब में ढका हुआ था, लेकिन जब सिपाहियों ने उसका नकाब हटाया तो बीवी हलीमा और उसके बेटियों की चीख निकल रही। नहीं, ये तो हमारा भाई था। हां, वही सगा सौतेला भाई जो बचपन से उनके साथ घर में रहता था, जिसे वो अपना रक्षक समझती थी। वही भक्षक निकला। सुबह हुई। दरबार में उस दरिंदे को लाया गया। हथकड़ियों में जकड़ा, सर झुकाए, बादशाह के सामने घुटनों पर बैठा था। बीवी हलीमा अपनी 6 बेटियों के साथ खड़ी थी। दरबार में सन्नाटा था। सामने वो दरिंदा घुटनों के बल बैठा था। चेहरा बेनकाब हो चुका था और शर्म से झुका हुआ था। लोग हैरत से उसे देख रहे थे। बीबी हलीमा अपनी बेटियों के साथ वही खड़ी थी, मगर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। बादशाह यजदान सिंहासन से उठे। उसकी आवाज पूरे महल में गूंजी, ए बदनसीब, तूने न सिर्फ एक मां के भरोसे को तोड़ा, बल्कि इस सल्तनत के कानून का गला घोटने की कोशिश की। तुझे सजा नहीं, अब नजीर बनाना होगा, ताकि कोई और जालिम ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। सिपाहियों की ओर मुड़कर वो गरजता है, इसे नगर के बीचों बीच फांसी दी जाए और ऐलान किया जाए कि इस सल्तनत में किसी मासूम की आबरू से खेलने वाले को जमीन भी पनाह नहीं देगी। बीबी हलीमा की आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं, इंसाफ के थे। उसकी बेटियां उसे पकड़कर खड़ी थीं। बादशाह ने आगे बढ़कर बीबी हलीमा की तरफ देखा और कहा, अम्मा, आज के बाद ये दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा। अब इस सल्तनत में हर गरीब औरत की इज्जत को बादशाह की तलवार बचाएगी। वो सीन दरबार में मौजूद हर शख्स के दिल में हमेशा के लिए छप गया और उसी दिन से बादशाह यजदान का नाम इतिहास में उस राजा के रूप में दर्ज हुआ जिसने इंसाफ को धर्म से ऊपर रखा।